एवरीवन, गुड आफ्टरनून। राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आज की कहानी की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आज था नवरात्र का पहला दिन, यानी हिंदू वर्ष का पहला दिन आज है, ठीक है। और हिंदू वर्ष का पहला दिन है, तो हिंदू वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवी स्टडी सेंटर की तरफ से। डेट मीन्स हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में कि वर्ड पढ़े थे। डेट मीन्स हम लोग पढ़े थे ग्रामर। ग्रामर के बाद लैंग्वेज। लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज के बारे में हम बताए थे कि लैंग्वेज जो होता है किसी जैसे आइडिया हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस को अपनी भाषा में क्या करना, तो किसी के तरफ रखना या फिर अपने विचार को किसी के पास रखना, वो क्या कहलाता है? लैंग्वेज कहलाता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे ना कि वर्ड होता क्या है, ठीक है। जैसे कि वर्ड के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। यानी कि वर्ड का हिंदी होता है भाई शब्द होता है। यानी शब्द जो होता है अमीनिंग, इसका डेफिनेशन होता है अमीनिंगफुल। क्या होता है? अमीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ अ लेटर। क्या होता है? यूनिट्स ऑफ अ लेटर। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अक्षरों का समूह को क्या कहते हैं? अक्षरों का समूह को हम कहते हैं कि शब्द कहलाता है। जैसे कि हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े थे कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये जानिए कि जैसे कि मीनिंगफुल है, तो मीनिंगफुल का मतलब होता है भाई सार्थक होता है। मीनिंगफुल का मतलब सार्थक हुआ। यूनिट्स का मतलब आप जानिए इकाई। क्या? इकाई जानिए। क्या जानिए? इकाई होता है, ठीक है। लेकिन जैसे अब आपके मन में चल रहा होगा इसका शुद्ध अर्थ कैसे निकलेगा, यानी वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल कैसे होगा। जैसे हम लिख रहे हैं रैट, ठीक है। रैट का मतलब होता है भाई चूहा। इसका पूरा मीनिंग निकला। अगर जो हम इसी मीनिंग को उलट के मतलब आगे पीछे करते हैं, जैसे हम लिख लिए ART लिखिए, ठीक है। आर्ट का मतलब होता है कला। क्या होता है? कला। जैसे हम इसी मीनिंग को हम क्या लिख रहे हैं? टाटा लिख रहे हैं। टार क्या लिख रहे हैं? टाटर का मतलब होता है खतरनाक प्राणी या फिर खतरनाक आदमी बोल सकते हैं। ये था हमारा क्या था? वर्ड था। क्या था? वर्ड था। जैसे आप क्लास 12th का जब एग्ज़ाम दीजिएगा, लेकिन ये किसका ये कंप्लीट होगा? जैसे कि ये बेसिक लेवल का जो, जैसे कि आर्मी क्लर्क हुआ, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, उन लोगों का बेसिक अगर जो लेना चाहते हैं तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। और लेकिन मेन तरीके पे आप देखेंगे तो ये 12th लेवल का है। लेकिन यूनिट्स, अब यहाँ से बात आया कि यूनिट्स कितने प्रकार, यूनिट्स होता क्या है? तो यूनिट्स को हम लोग बांट के पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कितना? पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 में अगर जो एक और जोड़ देते हैं तो 9 होते हैं। हम लोग को बचपन से ही एक ही बात पढ़ाया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं, एक और जोड़ करके पढ़ते हैं, जो हम अभी आपको यहाँ पे लिख करके बताते हैं सभी का नाम। पहला हम लोग पढ़ते हैं नाउन। क्या पढ़ते हैं? नाउन। नाउन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ते हैं प्रोनाउन। क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव पढ़ते हैं। और चौथा पढ़ते हैं भव। क्या पढ़ते हैं? भव। और 5 नंबर पे पढ़ते हैं एडभव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एडभव पढ़ते हैं। लेकिन 6 नंबर जब भी हम पढ़ते हैं ना, 6 नंबर की जब बात आता है तो 6 नंबर के बारे में हम बोल सकते हैं एडभव के बाद हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन हो गया। और 7 नंबर में हम बोलेंगे कंजंक्शन। क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। 7 नंबर में कंजंक्शन बोलेंगे। और 8 नंबर में आपको पता होगा इंटरजेक्शंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन कहलाता है। अगर जो आपको हिंदी जानना है, देखिए एक और जो जोड़े हैं वो 9 नंबर पे ये जोड़ेंगे आर्टिकल। क्या होता है? आर्टिकल। अब आपके मन में चल रहा होगा आर्टिकल होता क्या है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे कि आर्टिकल जो होता है 3 प्रकार के हम लोग पढ़े थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जो कि ये 3 प्रकार जो पढ़े बिल्कुल गलत पढ़े। हम लोग को पढ़ाया गया था ए है, एन है और द है। ये तीनों के बारे में पढ़ाया गया था, जो कि ये गलत है। ये 3 प्रकार के नहीं, बस 2 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव जो ये आर्टिकल जो होता है एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। आर्टिकल जो होता है किसका पार्ट होता है? एक ये एडजेक्टिव का पार्ट है। एडजेक्टिव का पार्ट है। सिंपल सी बात है। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसको हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं क्रिया। इसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। इसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और हमारे पास ये प्रीपोजिशन है तो ये संबंधवाचक कहलाता है। क्या कहलाता है? संबंधवाचक। ये संबंधवाचक होता है। ये हो जाएगा संयोजक। क्या हो जाएगा? संयोजक होता है। इंटरजेक्शन जो होता है विस्मयादि बोधक सूचक होता है। ये विस्मयादि बोधक सूचक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि सबका हिंदी देखा जाए तो सबका हिंदी में ये आप समझिएगा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल। लास्ट का जो हिंदी हुआ आर्टिकल्स हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे कि नाउन कहते क्या है, तो नाउन कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स
इमोशंस, फीलिंग्स, आइडिया इज कॉल्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ये लंबा चौड़ा भाषण हम लोग बचपन में पढ़ के आए हैं और आज भी पढ़ाया जाता है। बच्चों को यही बात पढ़ाया जाता है। बच्चों को देखिए, आप ये भी एक बात याद रखिएगा, बच्चों को ये पढ़ाया 6, 7, 8, 9 तक करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है तो इसके पहले आर्टिकल के बारे में जानिए। तो इसके पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इसके पहले आर्टिकल क्या लगाइए? एन लगाइए। किस मकसद पे आपको एन लगवाया जाता है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन वो हमें क्या किया जाता है कि जब हम लोग वोवेल साउंड्स पढ़ते हैं तो 20 होता है, टोटल मिलाकर के 20 होता है, लेकिन वो 5 के बारे में ही जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? सिर्फ 5 के बारे में पढ़ा जाता है। अब ये 5 के बारे में पढ़ा जाता है तो यही 5 के बारे में कहा जाता है। ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये पांचों वर्ड के पहले जैसे कहा जाता है, इस सब के पहले क्या होता है? आर्टिकल एन लगा दीजिए और आर्टिकल एन चिपका दीजिए, आंसर आपका सही होगा। लेकिन बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। ये देखिए, यूनिवर्सिटी अपने आप में डायरेक्ट नाउन है तो आर्टिकल तो आना चाहिए, लेकिन आर्टिकल एन नहीं। क्या आएगा ये आप रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए क्या आना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि नाउन के बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम आपको बताते हैं होता क्या है। जो देखिए, अब हम बताने वाले हैं नाउन के बारे में। आखिर पहला नंबर पे पार्ट 125 में था नाउन, ठीक है। नाउन होता क्या है? तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन के बारे में, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, इमोशन, फीलिंग्स एंड आइडियाज़। इसके बारे में हम लोग जानते आए हैं। लेकिन कुछ बच्चों का ही कहना है, जैसे कि कुछ बच्चों वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि आप मतलब देख करके पढ़ाते हैं। मतलब आप देखिए, हम क्या देख करके पढ़ाएंगे इस जगह पे, और क्या देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि कोई आप भी कभी भी रट के मत पढ़िए, रट के पढ़िएगा तो आपके साथ भी यही होगा कि आप अभी पढ़े बाद में भूल गए, अभी पढ़े बाद में भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, नाउन जो होता है, नाउन के बारे में हम लोग ये जानकारी हासिल करते हैं कि नाउन जो होगा, दुनिया का कोई भी नाम हो, राम हो, श्याम हो, गंगा हो, हिमालय हो, पटना हो, या फिर स्टूडेंट हो, टीचर हो, या फिर एडवोकेट हो, फेयर हो, मॉब हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब नाउन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? नाउन के अंतर्गत। यानी हम इसका डिफिनीशन बोल सकते हैं तो इसका डिफिनीशन में होगा नेमिंग वर्ड। क्या होगा भाई? नेमिंग वर्ड। इसका डिफिनीशन से हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड में ही पूरा नाम आता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे, अ नाउन इज द नेम, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, या फिर एनिमल हो गया, आइडियाज़ हो गया, फीलिंग्स, क्या हुआ? फीलिंग्स हुआ, ठीक है, और इत्यादि जो भी होता है ये सब किसके अंतर्गत आता है? नाउन के अंतर्गत। तो हम क्यों इतना लंबा चौड़ा भाषण हम याद रखें? क्यों हम सिंपल से ये नहीं बोल सकते हैं कि नाउन जो होता है सिर्फ एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। और नेमिंग वर्ड में जितना भी है सब नाउन है। जैसे कि हम बोले रूपाली, क्या बोले? रूपाली साह अ बॉय। रूपाली किसको देखी? सिंपल सी बात है, रूपाली जो है, रूपाली एक नाउन है, ठीक है, और लड़का भी क्या है? एक नाउन है। नाउन से पहले कौन आया है? ए क्या है? आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। ए क्या है? आर्टिकल है। इस प्रकार से हमारे पास जो भी है ये क्या हुआ कि ये नाउन का डिफिनीशन हो गया। आप जब भी कोई पूछे आपसे कि नाउन का डिफिनीशन क्या होता है, नाउन का हिंदी हम आपको बता चुके हैं कि संज्ञा होता है। नाउन का हिंदी क्या बताएं? संज्ञा होता है। आपसे कोई भी कभी भी पूछे ना कि बताइए नाउन होता क्या है, तो आप डायरेक्ट बताइएगा कि नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। दूसरा नंबर पे हम बताते हैं, दूसरा नंबर पे था हमारे पास प्रोनाउन। क्या था? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो होता है इसका डिफिनीशन होता है रिप्लेसेस अ नाउन। यानी कि क्या करेगा? ये नाउन को क्या करने का काम करेगा? रिप्लेस करने का काम करेगा, डेट मीन्स हटाने का काम करेगा, ठीक है। जैसे हम बोले कि रूपाली, ठीक है, इसी रूपाली सा अ बॉय, ये लिए तो रूपाली यहाँ है, हो सकता है हम यहाँ पे लिखे रूपाली इज, ऐसे लिख रहे हैं रूपाली इज अ गर्ल, ठीक है। रूपाली क्या है? रूपाली एक लड़की है। तो लड़की है, रूपाली तो लड़की है, पहले ऑलरेडी लड़की थी, तो इसके लिए नाउन क्या हम मतलब प्रोनाउन क्या ला सकते हैं? ये तो आपके पास क्या हुआ? नाउन हुआ, ये भी नाउन हुआ। तो नाउन को तो यूज नहीं कर सकते, किसी एक को हटाना होगा। तो रूपाली को आप हटाइए, रूपाली की जगह प्रोनाउन यूज कीजिए सी इज अ गर्ल, यानी वह क्या है? एक लड़की है। वह क्या है? एक लड़की के अंतर्गत काम कर रही है। तो इस प्रकार से आपका प्रोनाउन का डिफिनीशन हुआ। तीसरा हमारे पास है वर्ब, तीसरा हमारे पास है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। यानी कि एडजेक्टिव का हिंदी विशेषण होता है। तो विशेषण का मतलब हुआ जिसमें देखिए जो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, काना हो, जो भी बहरा हो, जो भी है,
जिसके पास क्वालिटी है, यानी कि कोई सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है, कोई ज़्यादा सांवला है, कोई ज़्यादा काला है, यानी कोई ज़्यादा लंबा है, कोई ज़्यादा बौना है, तो वो सब गुण किसके अंतर्गत आएगा? तो एडजेक्टिव का आएगा। तो वो एडजेक्टिव के अंतर्गत आखिर कौन सा एडजेक्टिव होगा? उसके अंतर्गत आ रहा है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो एडजेक्टिव जो होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होता है? क्वालिटी होता है, ठीक है। ये सब गुण जो होता है एडजेक्टिव क्वालिटी के अंतर्गत आता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये क्वालिफाई करने का काम करेगा, किसको? क्वालिफाई अ नाउन। क्या करेगा? क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, ये दोनों को क्या करने का काम करेगा? क्वालिफाई करने का काम करता है। हम इसी को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं सैड, लिख सकते हैं हैप्पी, लिख सकते हैं, सब क्या है? गुण है, किसी न किसी का गुण होगा, ठीक है। क्या हो गया? एडजेक्टिव में क्या बोलिएगा कि कोई भी क्या है कि क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाता हो, हम उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से आप पढ़िए, रट के पढ़िएगा तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जब तक आपके पास क्या हो, खुद का नॉलेज नहीं हो तब तक, ठीक है। आप रटिएगा तो भूलिएगा ही। और कैसे क्या पढ़ा देते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, जैसे ये आपको हम बता देते हैं, यूनिवर्सिटी है और यूनियन है, ठीक है। यूनियन जैसे हमारे पास अब रह गया ओनियन, ठीक है। ओनियन हो गया, जैसे यूनिक हो गया, और जैसे यूनिक, अब एक सवाल है, यूनिक बॉय है, ठीक है। अब आर्टिकल के केस में देखा जाए तो अगर जो हमारे पास हिंदी में देखा जाए, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के अनुसार देखते हैं, जैसे हमारे पास हिंदी का स्वर्ण वन देखते हैं, हिंदी का स्वर्ण अ है, आ है, ई है, ई है, ये सब रहता है। तो ये सब के पहले क्या होता है? एन आएगा, ठीक है, एन आएगा। अब बाकी बच गया कॉन्सोनेंट में क है, ख है, व्यंजन वन जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आर्टिकल ए आता है। अब सब का हिंदी करके देखिए, जैसे यूनिवर्सिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो यू से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले आर्टिकल क्या आएगा? ए आएगा। जैसे यूनियन है, क्या है? यूनियन के पहले हम लगाएंगे ए लगाएंगे। जैसे ओनियन क्या से आ रहा है? देखिए कॉन्सोनेंट्स, ये वोवेल साउंड का स्वर्ण वन आ रहा है, तो इसके पहले आएगा आर्टिकल एन। अब यूनिक है, यूनिक अपने आप में किसका काम करता है? तो एडजेक्टिव का। किसका? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं है, तो इसके पहले आर्टिकल, जीरो आर्टिकल आएगा, यानी आर्टिकल नहीं आएगा। अब यूनिक यहाँ पे है, तो ये क्या है कि एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। इसके बाद क्या है? नाउन। इसके बाद क्या है? नाउन। तो इसके पहले आर्टिकल ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आर्टिकल को भी वेरीफाई किया जाता है, और हम लोग क्या, नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े, एडजेक्टिव पढ़े, ठीक है। तो आज की कहानी में ही तक, लेकिन नेक्स्ट कहानी में जब हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट स्टोरी में हम बताएंगे आप लोग के ये एडजेक्टिव के बाद वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, दैट मीन्स आर्टिकल के पास पहुंचेंगे। उसके बाद में नाउन का पार्ट मतलब हर पार्ट के बारे में बताएंगे। नाउन होता है कितने प्रकार के। एक बात और कि नाउन को हम लोग बचपन में पढ़ाया गया था, नाउन जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार, जो कि पाँचों प्रकार हम लोग गलत पढ़े हैं। 5 प्रकार होता ही नहीं है नाउन का, 5 प्रकार नहीं हुआ। नाउन का सिर्फ 2 प्रकार होता है, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। जिसे हम गिन सकते वो काउंटेबल होता है, जिसे हम ना गिन सके वो अनकाउंटेबल होता है। अब इसका डिवाइड किया जाएगा, इसका डिवीजन किया जाएगा कि काउंटेबल जो होंगे कितने प्रकार के होंगे, अनकाउंटेबल जो होंगे कितने प्रकार के होंगे। इस तरह से आपको बांट करके पढ़ाया जाता है, बांट करके आसान होता है पढ़ने में। 5 प्रकार आप कभी ना पढ़े, जब भी पढ़े तो इसको 2 प्रकार में पढ़िएगा। थैंक यू।